फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से उसकी एंट्रीज होती हैं, वो सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम समझेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और किस कंडीशन में वो रिटायरमेंट हो सकता है, क्या रीजंस होते हैं उसके रिटायरमेंट होने के। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज अनदर फॉर्म ऑफ एन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. In this case also the old partners agreement comes to an end and new partners agreement comes into effect. A partners may retire from the firm due to any of the following reasons. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो होता है वो, इसको हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनर्स फर्म भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म होने वाला है और वो ख़त्म होने वाला है। जैसे हमने 15 साल का बनाया था, 20 साल का बनाया था, तो तब हम जब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो भी न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जो इफेक्ट में आता है। या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तभी भी हमें नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक मेंबर जा रहा है तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो क्या क्या रीजंस होते हैं इफ़ देर इज़ एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट अमंग द पार्टनर्स। अगर कोई एग्रीमेंट है कि भाई हम 20 साल तक ही पार्टनर्स रहेंगे या 15 साल तक रहेंगे, तो अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली है तो मतलब फिर एग्रीमेंट चेंज होगा 20 साल बाद, भाई वो जाएगा नहीं जाएगा या कौन रहेगा, एग्रीमेंट चेंज होगा उस टाइम पे। इफ़ नो सच एग्रीमेंट एग्जिस्ट देन इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री टू रिटायर ऑफ अ पार्टनर। कोई एग्रीमेंट नहीं है बट सारे पार्टनर्स एग्री हैं कि हाँ अब तू रिटायर हो जा, है ना। कि एक तो एग्रीमेंट है कि भाई आप अगर आप 60 साल के हो गए या आपको यहाँ काम करते 20 साल हो गए तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। अब कोई एग्रीमेंट नहीं है बट सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि हाँ आप रिटायर हो सकते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप is at well then by giving a written notice to remaining partners of the decision to retire by a retiring partners. उस ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर जो है वो अपना रिटर्न में नोटिस देता है और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स को कि मैं रिटायरमेंट का डिसीजन ले रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ। वो डिसीजन वो उसके रिमेनिंग पार्टनर्स को बता सकता है कि मैं अभी, मेरी कंडीशन नहीं है, वर्किंग में नहीं है, मतलब वो नहीं काम कर सकता है, तो वो रिटायरमेंट होने के लिए बोल सकता है। एडजस्टमेंट किस तरीके से होंगे जब एक पार्टनर रिटायर होता है, तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। हम दोबारा से फाइंड आउट करेंगे, नया कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनका जो गेनिंग रेशियो रहेगा वो भी, क्योंकि एक मेंबर जा रहा है तो बहुत सी चीज़ें वो लेके भी जाएगा, वो देके भी जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा रिवैल्यूएशन होगा, दोबारा उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग्स ऑल द पार्टनर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो भी आपका प्रॉफिट है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, सारे पार्टनर्स के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा जो एग्रीमेंट के अंदर जो भी टर्म्स मेंशन की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, वैल्यूएशन किया जाएगा और अकाउंटिंग की जाएगी गुडविल की। गुडविल कितनी है, कितनी वो लेके जा रहा है, जो रिटायरमेंट पार्टनर ले रहा है। फाइंड द amount due to the retiring partners and settlement of the same. In case of the partners is retiring during the year, then he will also get the share in the profit till the date of the retirement. उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि जो रिटायरमेंट वो कब ले रहा है, तो वहाँ तक उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है किसी ईयर के अंदर, जैसे मैं किसी कंपनी की पार्टनर हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगले साल 2026 में रिटायरमेंट ले रही हूँ, तो 2026 तक का टिल जब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लेती तब तक का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। Liabilities of the retiring partners. A retiring partner is liable for all the aspect of the firm up to the date of his retirement unless there is an agreement contrary to this effect. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि वो प्रॉफिट का हकदार है जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होता है उसका, तो वो लाइबिलिटीज़ का भी हकदार है। जो भी खर्चे हैं वो भी उसको जब तक वो रिटायर नहीं होता जिस डेट तक उसको देने पड़ेंगे, अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो। A retiring partner is also liable to third parties for the acts
of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given. जो रिटायरिंग पार्टनर वो लाइबल रहता है थर्ड पार्टी के, मतलब जब तक वो फर्म में है थर्ड पार्टी तक वो लाइबल रहेगा, जब तक वो चीज़ पब्लिक में नहीं आती कि ये पार्टनर रिटायर हो गया तब तक वो लाइबल है, उसको लायबिलिटीज़ पे करनी पड़ेंगी. In case the retiring partner has a debit balance in either his current account or capital account, then he is liable to pay the same to the firm. अगर किसी भी इस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर उसका डेबिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर, तो फिर वो लाइबल रहेगा, जितना उसको पे करना पड़ेगा सेम उस फर्म को भी. Rights of a retiring partner. A retiring partner has the right to get his share of goodwill of the firm, to receive credit balance lying on his capital account, his share of profit till the date of his retirement in case he is retiring during the year. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसके राइट्स हैं, अगर वो किसी भी उसके पास शेयर है गुडविल का वो भी अपना ले सकता है. अब कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर है गुडविल का अच्छा खासा, उसी के नाम से कंपनी चल रही है, तो कंपनी बताती नहीं है कि रिटायर हो गया है. कंपनी उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती है ताकि उनकी गुडविल जो है वो बनी रहे. तो वो ले सकता है, वो बोल सकता है कि मैं नहीं हूँ इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व, अब मैंने ये कंपनी को छोड़ दिया है. ठीक है. देन जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, जिस डेट तक वो रिटायर नहीं हो जाता उस डेट तक वो अपना प्रॉफिट ले सकता है. इन केस रिटायरमेंट हो रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर, अभी मिड में हो रहा है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, मैं अभी जुलाई में रिटायरमेंट ले रही हूँ, तो मैं जुलाई एंड तक 31 मार्च 2026 तक का प्रॉफिट मैं पूरे साल का ले सकती हूँ, क्योंकि मैं उसी साल में रिटायर हुई हूँ, वहाँ तक का मैं प्रॉफिट ले सकती हूँ. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने समझा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्या क्या पार्टनर्स के राइट होते हैं जब वो रिटायर होता है, कि किस चीज़ के लिए वो लाइबल रहता है और किस रीज़न से वो रिटायर होता है. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए. देखने वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.